सपा के लिए सुरक्षित आसियाना बनती गोपालपुर विधानसभा सीट। कौन दर्ज करेगा इस बार गोपालपुर विधानसभा सीट पर अपनी जीत? भाजपा के लिए गोपालपुर क्या फिर बनेगी गले की फांस या नए चेहरे जगाएंगे नई आस? देखिए न्यूज 9 नेटवर्क पर आजमगढ़ की सभी विधानसभाओं की स्पेशल रिपोर्ट दुर्गेश द्विवेदी के साथ। आज आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से हम चर्चा करेंगे गोपालपुर विधानसभा सीट की। देखा जाए तो गोपालपुर विधानसभा सीट पर यह 16वीं बार चुनाव होना है। 15 बार जनता द्वारा चुनाव हो चुका है और परिणाम सामने आ चुके हैं। यह 16वां चुनाव होगा गोपालपुर विधानसभा के लिए। हम 10 विधानसभाओं पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज पहला फोकस हमारा होगा गोपालपुर विधानसभा सीट पे। क्योंकि देखा जाएगा तो आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि 1993 के बाद समाजवादी पार्टी धीरे धीरे हर विधानसभा सीटों पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दी और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए गले का फांस बन गया। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस इसलिए कहूंगा क्योंकि देखा जाएगा तो आजमगढ़ की जमीन पे भारतीय जनता पार्टी कुछ खास कर नहीं पाई, जबकि बसपा के हाथ में समय समय पे सीटें बदल के आती जाती रही हैं। आते हैं सीधे गोपालपुर विधानसभा पे। इन बीत चुके 15 चुनाव में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि किस जाति के उम्मीदवार ने कितनी बार गोपालपुर विधानसभा सीट पे अपना परचम लहराया। तो सबसे पहले देखेंगे तो 6 बार मुस्लिम कैंडिडेट के हाथ में गोपालपुर विधानसभा की सीट गई। फिर 5 बार यादव कैंडिडेट के हाथ में गोपालपुर विधानसभा की सीट गई और 3 बार राय यानी भूमिहार कैंडिडेट के हाथ में गोपालपुर विधानसभा की सीट गई और सिर्फ एक बार 1962 में पीएसपी से उम्मीदवार रहे उमाशंकर मिश्र के हाथ में गोपालपुर विधानसभा की सीट गई। अब हम आपको बताएंगे कि गोपालपुर विधानसभा सीट में चुनावी नतीजे में जातीय समीकरण किस प्रकार से हावी होता है और समाजवादी पार्टी के लिए यह कैसे एक मजबूत स्तंभ का काम करता है, जो डिगा पाना किसी के बस के बाहर की बात होती जा रही है। यह जातीय समीकरण हम 2018 के अनुसार अब आपको दिखा रहे हैं, जिसमें गोपालपुर विधानसभा में सबसे अधिक मतदाता यादव हैं, जिनकी संख्या लगभग है 68,000। दूसरे नंबर के मतदाता दलित हैं, जिनकी संख्या है लगभग 53,000 और तीसरे नंबर के मतदाता मुस्लिम हैं, जिनकी संख्या है लगभग 50,000। इसके बाद एक सबसे बड़ा कैलकुलेशन जो यहाँ आप देखेंगे, जो पूरे समीकरण को बिगाड़ने का, पूरे समीकरण को उलटफेर करने की ताकत रखता है, वो समीकरण ये होता है कि ये 3 जातीय बराबर 17 जाति, यानी कि इन तीनों जातियों को का कैलकुलेशन किया जाए और बाद में एक तरफ 17 जातियों का कैलकुलेशन किया जाए, जिसमें कि क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण हो गए, प्रजापति हो गए, कुम्हार हो गए, गौड़ हो गए। इन सभी 17 जातियां जो आती हैं वो मिलकर इनके बराबर होती हैं। तो किसी भी विधानसभा का सारा समीकरण बिगाड़ने में ये जातीय समीकरण बड़ा अच्छा काम करता है और इन नेताओं को पता है कि किस तरीके से जाति के आग को सुलगाना है, किस तरीके से समाज को बांटना है, और ये फंडा गोपालपुर में बड़ा अच्छा काम करता है। चूंकि अब आगे 2022 का चुनाव होना है, तो सबसे पहले 2017 पे एक बार नजर डालेंगे। 2017 पे में गोपालपुर विधानसभा के सिटिंग विधायक हैं नफीस अहमद, समाजवादी पार्टी से हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं। और 2012 में देखेंगे तो गोपालपुर विधानसभा से विधायक थे वसीम अहमद जी, जो कि समाजवादी पार्टी में ऊर्जा मंत्री भी रहे और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, या कह सकते हैं कि आजमगढ़ का चेहरा थे वसीम अहमद। 2017 में अचानक इनका टिकट काट दिया जाता है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके नफीस अहमद को गोपालपुर में उतारा जाता है। जो भी कहिए, जाति समीकरण फिट बैठता है या समाजवादी पार्टी का गढ़ है आजमगढ़, जैसा भी रहा हो, नफीस अहमद यहाँ से विजयी होते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, जो कि दूसरे नंबर की थी। उम्मीदवार थे कृष्णपाल। गौर करिएगा, कृष्णपाल जी गोपालपुर विधानसभा से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं
और गौरतलब है कि चारों बार चुनाव में इन्हें पटकनी मिली है। यह दिगर है कि 2 बार यह उप विजेता भी रहे। पिछली बार मोदी की बयार थी, बेतहाशा सीटें भाजपा की झोली में आके गिर रही थी। गोपालपुर को भी कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन सारी उम्मीदों पर नतीजे आने के बाद पानी फिर जाता है। अब चर्चा करेंगे 2022 पे कि कौन कैंडिडेट किस पार्टी से इस समय झंडा गाड़ने को बेताब है। अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से। तो 2 बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। पहला चेहरा पूर्व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम और दूसरे प्रत्याशी नफीस अहमद जो कि सिटिंग विधायक हैं। अब बहुजन समाज पार्टी से इस बार मैदान में रमेश यादव के ताल ठोकने की पूरी उम्मीद की जा रही है। अब तीसरी चर्चा जो कि सबसे प्रमुख चर्चा है वो करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। इस समय दिल्ली से ले लगाए लखनऊ तक की लाल बत्तियां आजमगढ़ में हर चट्टी चौराहों पर दौड़ रही हैं। माना जा रहा है कि योगी जी आजमगढ़ में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। तो जितने उम्मीदवार हैं वो भी अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। तो उम्मीदवार में देखा जाएगा तो पूर्व प्रत्याशी रहे कृष्णपाल और दूसरे नंबर पे सत्येंद्र राय, राधेश्याम सिंह गुड्डू, आशुतोष मिश्रा मैदान में ताल ठोकने को पूरे तैयार हैं। अब हम थोड़े जातीय समीकरण पे एक बार फिर आएंगे, जो कि मैंने पूर्व प्रत्याशी कृष्णपाल का नाम लिया है। गोपालपुर विधानसभा से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं और चारों बार भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़े हैं और गौरतलब है कि चारों बार ये पटकनी खाई है। ये बात दिगर है कि 2 बार ये उप विजेता भी रहे हैं। लेकिन गोपालपुर विधानसभा पर हावी जातीय समीकरण को तोड़ने में कृष्णपाल पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 150 सीटों पर उम्मीदवार के बदलाव की खबर को अगर पुख्ता माने तो इस बार गोपालपुर विधानसभा से कृष्णपाल को टिकट न मिलना भी तय माना जा रहा है। और कृष्णपाल के टिकट कटने के बाद दूसरे प्रबल उम्मीदवार सत्येंद्र राय माने जा रहे हैं, क्योंकि गोपालपुर विधानसभा की जनता को देखेंगे कि मुस्लिम और यादव के जायके से जब इन्होंने बदलाव चाहा है तो भूमिहार पे ज़्यादा विश्वास जताया है। तो हो सकता है 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्येंद्र राय पर अपनी किस्मत आजमाए।